और आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, सीएम नैपसिंह सैनी इस बैठक में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे दिल्ली में अहम बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने ये मीटिंग बुलाई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया समेत कई नेता इसमें शामिल रहेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बीच 3 बजे ये मीटिंग रहेगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक रहने वाली है। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग रहेगी। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए साधना, 3 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक के द्वारा। इस बैठक में मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी, जिनका आज दिल्ली दौरा है, तो 3 बजे के करीब दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और इस बैठक में शिरकत करेंगे। कोर ग्रुप की ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा कोर ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं सभी इस बैठक में रहेंगे। यानी प्रभारी की अगर बात की जाए, सह प्रभारी तमाम इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा कोर ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं, यानी सुभाष बराला, सुधा यादव, तमाम सुनीता दुग्गल, सभी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस बैठक में क्या कुछ चीजें रहेगी, तो सबसे पहले तो जिस तरीके से संगठन को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठकों का दौर भी देखने को मिला है, कोशिश में जुटी हुई है संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, जिला स्तर पर बन चुकी है, अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। हालांकि कयास भी अब तेज हो चुके हैं कि संभवतः अब आने वाले कुछ दिनों में अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। वहीं इस बात पर मोहर भी लगाते हुए अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक नजर आए थे। अभी से कुछ दिन पहले जब वो दिल्ली दौरे पर थे तो हरियाणा न्यूज से उन्होंने एक्सक्लूसिवली बात की और कहा कि अभी से कुछ समय में जो अध्यक्ष का चुनाव है वो होता हुआ नजर आएगा। तो लगातार संगठन को लेकर के बैठकों का दौर भी देखने को मिला था। वहीं सूत्रों की माने तो आज का ये बैठक संगठन को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से हरियाणा विकसित भारत में योगदान दे सके, इसके अलावा कई और जो इवेंट्स है, यानी अगर इंटरनेशनल योगा डे की बात की जाए तो तमाम चीजों को लेकर के संभव है कि इस बैठक में डिस्कशंस होती हुई नजर आ सकती है। बेहद ही खास ये बैठक खुद में माना जा रहा है, यानी सभी कोर ग्रुप के सदस्य तो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी मौजूद रहने वाले हैं और साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता मोहन लाल कौशिक के द्वारा की जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि जिस तरह से आपने बातचीत भी की है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से, उन्होंने भी जिस तरह से बताया है कि संगठन मजबूती को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा खास भी रहने वाली है और अब से कुछ ही दिनों बाद अध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस बैठक को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और संगठन मजबूती को लेकर तो आप भी जानती हैं कि किस तरह से बैठकें लगातार जारी रहती हैं। देखिए, एक और बिल्कुल संगठन में चुनावों का जो दौर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये भी जरूरी हो जाता है कि जो सदस्यता अभियान चल रही थी संगठन को लेकर के किस तरीके से मजबूत बनाना है, ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को बीजेपी में शामिल करना है और उन सदस्यों को शामिल करना है जो पार्टी के लिए काम करे, योगदान करे, देश के लिए काम करे। तो इन सभी इस कड़ी में कई लोगों को जोड़ा भी गया था। हमने देखा था किस तरीके से सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी। वहीं जरूरी हो जाता है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए, यानी जो नए सदस्य जुड़े हैं उन्हें किस तरीके से समझाया जाए, बताया जाए क्या कुछ इनकी जिम्मेदारी है, उन चीजों से अवगत कराया जाए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो 11 साल है उसका जो मेन मोटिव, यानी ये जो पूरा इवेंट किया जा रहा है संकल्प से सिद्धि तक का जो अभियान, जो गरीब कल्याण के लिए जो किया जा रहा है, तो उसके लिए भी जरूरी हो जाता है कि इन बैठकों में डिस्कशंस किए जाए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विगत 11 सालों में क्या काम किया है, यानी किस तरीके से जो नीति है, जो योजनाएं हैं, जो बीजेपी ने अपने कार्यकाल में की है, मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किए हैं, उन चीजों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। खास तौर पे आयुष्मान भारत योजना की बात की जाए। इसके अलावा जागरूकता भी फैलानी बहुत जरूरी होती है, यानी लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, वो किन चीजों के लिए मतलब जो उनके अधिकार में आते हैं। आयुष्मान भारत योजना की बात कर ली जाए या फिर और भी जो योजनाएं हैं उनके लिए वो उन चीजों के लिए इनरोल कर सकते हैं अपने नामों को। इन चीजों को सुनिश्चित किया जाए, तो ये भी एक और किया जा रहा है। इस बैठक में इन चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए इलेक्शंस भी किए जाए। तो इसी कड़ी में और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जिसके बाद ही
राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। हालांकि देश में जिस तरीके के इवेंट्स देखने को मिले हैं, पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद अब अगर अहमदाबाद की हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट, तो कहीं ना कहीं जो संगठन का कार्य है वो धीमी गति पर होती हुई नजर आए, क्योंकि सबसे सर्वोपरि कुछ हो जाता है वो देश है, जिसकी वजह से पहलगाम आतंकी हमले के बाद संगठन का जो कार्य है उसे स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद वापस से जब समान परिस्थितियां हो गई तो वापस से इन चीजों को लेकर के हलचल शुरू हो गई। तो संभव है कि इस बैठक में संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, इन चीजों को लेकर डिस्कशंस किए जाएंगे। मोदी सरकार के 11 साल की जो बातें हैं वो किस तरीके से जनता तक पहुंचाई जाए, कोने कोने तक पहुंचाई जाए। हरियाणा प्रदेश में अगर बात की जाए तो किस तरीके से हरियाणा के कोने कोने तक उन बातों को, उन नीतियों को, उन योजनाओं को बतानी है, इन चीजों पर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। इसके अलावा अगले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी डिस्कशंस इस बैठक में किए जा सकते हैं। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आज दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक रहेगी। बता दें आपको कि इस मीटिंग में मुख्यमंत्री नापतुंग सैनी शामिल रहेंगे और साथ ही संगठन मजबूती को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी।